एक तरफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है, टैंपर नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मास्टर एलन मस्क ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मुझे मत सिखाओ, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भी चुटकियों में हैक किया जा सकता है। अब इससे बड़े सबूत की क्या ही जरूरत है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि इस बार हम सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं। इंडिया के अंदर जब भी दोस्तों चुनाव होता है उसके तुरंत बाद जब सरकार जीत जाती है बीजेपी पार्टी, तो विपक्ष एक ही इल्जाम लगाता है कि ये ईवीएम से हुआ है। और ईवीएम को लेकर अब दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के जाने माने जो टेक्नोलॉजिस्ट है उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। और इससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यदि मोदी सरकार को ईवीएम पर किसी भी तरह से भरोसा है और ईवीएम के जरिए से मोदी सरकार अगर सत्ता में आती है जैसा कि विपक्षी पार्टी कहती है, तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। ये मान लीजिए मोदी जी चारों खाने चित्त हो जाएंगे अगर मोदी जी किसी भी तरह से ईवीएम के जरिए से जीतते हैं दोस्तों। जैसा कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां कहती हुई नजर आती हैं कि ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में खेला होता है और उसके जरिए से सत्ता के अंदर बीजेपी पार्टी वापसी कर पाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं 4 PM की, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और एलन मस्क किस तरह से खुलकर मैदान में आए हैं और उन्होंने बताया कि ये जो ईवीएम है इसको पूरी तरह से हैक किया जा सकता है, इसको जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है, इसके अंदर गाने बजाए जा सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर चलाई जा सकते हैं और कितने बड़े बड़े खुलासे इस वीडियो के अंदर किए गए हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है, टैंपर नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मास्टर एलन मस्क ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मुझे मत सिखाओ, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भी चुटकियों में हैक किया जा सकता है। अब इससे बड़े सबूत की क्या ही जरूरत है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि इस बार हम सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि टेक्निकल टीम का गठन करेंगे और टेक्निकल टीम जो सबूत निकालेगी उसके आधार पर एक्शन होगा। लेकिन इन सारे सबूतों को चुनाव आयोग ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब इसके बाद पेच फंस गया है क्योंकि एक तरफ जहां एलन मस्क बोले हैं वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है और ईवीएम के सवाल पर फंस गए राजीव कुमार ने क्या कहा है, आपको दोनों बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले एलन मस्क के किस बयान ने बड़ा धमाका कर दिया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. Every country has, I mean, like almost every country पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम हैक हो सकता है, voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. तो एलन मस्क का साफ कहना है कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूं, मैं सबसे ज्यादा इसके बारे में जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे कम इसी पर भरोसा करता हूं क्योंकि इसको हैक किया जा सकता है और बैलेट पेपर को हैक नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क ने साफ कहा है कि ईवीएम को एआई के जरिए हैक किया जा सकता है, इसलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी का ज्ञाता कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार महाज्ञानी हैं। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सिंपल LLB पास हैं, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क टेक्नोलॉजी के ज्ञाता कहे जाते हैं, मास्टर कहे जाते हैं, दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट चलता है। राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम को टैंपर या फिर की हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ईवीएम को टैंपर भी किया जा सकता है, हैक भी किया जा सकता है और तो और ये कनेक्टेड भी होती है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, अमेरिका ने बाकायदा प्रूफ करके दिखाया है। आप खबर में देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिका में बच्चों ने हैक किया ईवीएम, बजा दिया गाना। तो जब बहस छिड़ी हुई थी कि ईवीएम पर भरोसा होना चाहिए या फिर कि नहीं होना चाहिए, इसी बीच अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन का नाम है डेफकॉन हैकर कन्वेंशंस। इसको चुनाव अधिकारियों ने बुलाया और इस सम्मेलन में 40 बड़े हैकरों को बुलाया गया। चुनाव अधिकारियों ने जो ईवीएम होती है वो हैकर्स के हाथ में दे दी और कहा कि आप हमें हैक करके बताइए कि क्या इसको हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े हैकर्स ने हाथ भी नहीं लगाया, बच्चों ने पहले ही ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। ये खबर 2018 में ही अमेरिका से निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में धड़ल्ले से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है अमेरिका, जबकि अमेरिका सुपर पावर है। आपको बता दें जो ये सम्मेलन हुआ था, इससे जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसने बड़ा धमाका किया है। ईवीएम को लेकर जो ये सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें 40 हैकर्स ने ईवीएम को हैक करके बताया है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। आप जब इस रिपोर्ट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जो दावे हैं वो कितने हवाई हैं। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हैकर वास्तव में वोटिंग मशीन को एक ज्यूक बॉक्स में बदल सकता है। वह इसे गाने बजाने और पिक्चर दिखाने की मशीन भी बना सकता है। तो एक मशीन है, उसे कुछ भी किया जा सकता है, उसे हैक भी किया जा सकता है, गाना भी बजाया जा सकता है और तो और पिक्चर भी दिखाई जा सकती है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि जबकि कुछ हैकर चुनाव अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी वोटिंग मशीनों और वोटिंग डेटाबेस और परंपरागत चुनावी बुनियादी ढांचे के खतरे देख रहे हैं। तो चुनाव अधिकारियों ने जब देखा कि हमने 40 हैकर्स को बुलाया था और हर एक ने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया है, तो चुनाव अधिकारियों के भी कान खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने जो देखा वो उस पर अमेरिका के अंदर सुपर पावर है। आपको बता दें कि बकायदा चुनाव अधिकारियों ने एक तरीके से हैकर्स को चैलेंज किया था। अब उस चैलेंज में कैसे चुनाव अधिकारी ही फंस गए अमेरिका के सम्मेलन में, आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी 16 जून 2024 को भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं करता है। खबर देखिए न्यूज़ 18 इसमें लिखा भी हुआ है कि अमेरिका जैसा देश क्यों नहीं करता ईवीएम पर भरोसा, चुनावों में करता है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल। तो पहले तो हैकर्स ने इसे हैक करके दिखाया, वो भी लाइव हैक करके दिखाया, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। ईवीएम से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कोई भी नागरिक ईवीएम पर भरोसा नहीं करता है। उनका कहना है कि ये तो मशीन है, इसको जब चाहो जैसे चाहो हैक किया जा सकता है। इसीलिए हम बैलेट पेपर से वोट डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बैलेट पेपर में जिसको हमने वोट दिया है हमारा वोट वहीं जा रहा है। अब ईवीएम में तो बटन दबा दिया है, अब नहीं पता कि ये वोट कहां जा रहा है, किसको मिल रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक रिपोर्ट अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। सिर्फ एलन मस्क नहीं, अमेरिका जैसे देश ने भी प्रूव करके दिखाया है कि ईवीएम कनेक्टेड होती है। एलन मस्क का कहना है कि एआई के ईवीएम को लेकर राजीव कुमार क्लियर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हैकर्स ने हैक करके दिखाया है कि इसको हैक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी राजीव कुमार का कहना है ना ये कनेक्टेड होती है, ना इसे टैंपर किया जा सकता है, ना इसे हैक किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, जापान की भी है। जापान सबसे बड़ा ईवीएम का निर्यातक है, लेकिन फिर भी जापान अपने देश में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। जापान जैसा देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है, बैलेट पेपर पर भरोसा करता है, लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस ईवीएम पर मोदी सरकार को सबसे ज्यादा भरोसा है। आपको बता दें मोदी सरकार को सबसे ज्यादा भरोसा है। ज्यादा साख अगर किसी की गिरी है चुनावी प्रक्रिया में तो वो ईवीएम है, लेकिन फिर भी चुनाव आयुक्त जवाब देने के बजाय कैसे तर्क दे रहे हैं आप देख सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर इतना बड़ा धमाका किया है। पहले भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अभी 4 महीने पहले एलन मस्क का बयान निकलकर सामने आया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। देखिए खबर भी मौजूद है, खबर है भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एलन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री का जवाब, ये भारत में संभव नहीं है। भारत में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलन मस्क ने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच नहीं की जा सकती है। अब जांच क्यों नहीं की जा सकती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर जांच हो जाएगी तो पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी।
जैसे अमेरिका पूरी में पोल एक पट्टी सम्मेलन खुलकर का सामने आ आयोजन जाएगी। किया गया, 40 हैकर्स को बुलाया गया, चुनाव अधिकारी भी मौजूद थे, हैकर्स भी मौजूद थे, ईवीएम भी मौजूद थी और लाइव ईवीएम को हैक किया गया। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? क्या हिम्मत है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार में कि एक सम्मेलन का आयोजन करें और जो जो आरोप लगा रहा है उसके हाथ में ईवीएम देकर खुद कहें कि तुम इसको हैक करके दिखाओ? इतनी हिम्मत है नहीं, इसीलिए हवाई बातें की जाती हैं। क्योंकि अगर हिम्मत होती तो इतने आरोपों के बाद तो चुनाव आयोग चुल्लू भर पानी में डूब मरता। आरोप जो लगाए जाते हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, और खारिज क्यों किया जाता है इसके पीछे कोई तर्क तक नहीं दिया जाता है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। मजाक बनाया जा रहा है, बिल्कुल मौजूद है, रिपोर्ट भी मौजूद है, और अब तो जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट एलन मस्क का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। तो मस्क के बयान पर, राजीव कुमार के जवाब पर, ईवीएम के इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या पानी अब सिर के ऊपर निकल चुका है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम के अंदर वहां पर 40 हैकरों को इकट्ठा किया गया, अमेरिका के अंदर हैक करो, नेक से बच्चों ने उस ईवीएम को हैक करके दे दिया। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर राजीव कुमार सर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर हैकर नहीं है, या फिर हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, किसी भी तरह की वो क्रिया नहीं कर सकते? क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं मिस्टर राजीव कुमार सर कि हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं है, कि हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता या उपयोग नहीं होता है? ये सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। राजीव कुमार सर कह रहे हैं कि बैलेट जो ईवीएम है वो पूरी तरह से फुल्ली तरीके से सिक्योर है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। अब आप लोग सोचिए कि जिस देश ने पहले ईवीएम को बनाया उसी ने पहले ईवीएम को बैन कर दिया। अब वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी ये चल रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट जो आपके सामने रखी गई कि छोटे छोटे बच्चों ने ईवीएम को हैक कर दिया। अब आप लोग सोचिए कि कितना ही आसान होगा इसको हैक करना। यह खबर निकलने के बाद विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आस जगी है कि कहीं ना कहीं ईवीएम को इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिसको सबसे ज्यादा भरोसा है, बताया जाता है कि मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को ईवीएम पर सबसे ज्यादा भरोसा है कि ये हैक नहीं हो सकती। अगर ईवीएम हैक हो गई तो कहीं ना कहीं मोदी जी को एक बड़ा झटका लग सकता है, अगर वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो दोस्तों। तो ये अपने आप में काफी बड़े सवाल हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। क्या ईवीएम को बैन करना चाहिए या इंडिया के अंदर ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए? लेकिन हमारा तो मानना यही है कि पूरी तरह से जनता भी ये चाहती है, विपक्षी पार्टियां भी ये चाहती हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।